नमस्कार, मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटोटे, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय करमाळा, जिला सोलापुर से आपके लिए कक्षा 12वीं का हिंदी का अध्यापन करने जा रही हूँ। 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम जो है वह नया पाठ्यक्रम है। इस नए पाठ्यक्रम में गद्य और पद्य के कुल मिलाकर 12 पाठ हैं। इसके साथ विशेष अध्ययन हेतु पाठ है, व्यावहारिक हिंदी के पाठ है। आप घर पर स्वयं अध्ययन कर सके इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके अध्ययन के लिए सहयोगी साबित होगा। सबसे पहले आज हम पहला पाठ देखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है नवनिर्माण। नवनिर्माण यह एक कविता है जिसके कवि है त्रिलोचन। नवनिर्माण जिसका अर्थ होता है नवनिर्मिति या सृजन। नवनिर्माण यह कविता चुनी हुई कविताएं इस काव्य संग्रह से ली गई है। नवनिर्माण कविता के कवि त्रिलोचन जी, इनका जीवन परिचय हम पहले देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, परंतु इन्होंने हिंदी में त्रिलोचन इस नाम से लेखन किया है। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। वे हिंदी में तो निष्णात थे ही, इसके साथ साथ वे अरबी और फारसी के भी ज्ञाता थे। इन्होंने लेखन के साथ साथ पत्रकारिता भी की, उसमें भी वे सक्रिय रहे। इनका साहित्य जो है वह ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो कि वर्षों से दबा और कुचला हुआ है। कवि त्रिलोचन जी की साहित्य भाषा सहज, सरल एवं मुहावरों से परिपूर्ण है, जिसके कारण वह लोगों तक सीधे पहुंचकर साहित्य को जीवंतता प्रदान करती है। ऐसे इस महान कवि का निधन सन 2007 में हुआ। कवि त्रिलोचन जी की हम कुछ प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। इन्होंने काव्य संग्रह, कहानी संग्रह तथा डायरी लिखी हुई है। उनके कुछ प्रमुख कविता संग्रह इस प्रकार के हैं। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये उनके काव्य संग्रह हैं। देशकाल, यह उनका कहानी संग्रह है और उन्होंने दैनंदिनी, यह डायरी भी लिखी हुई है। इस कवि परिचय तथा प्रमुख कृतियों पर आप गौर कीजिए, क्योंकि साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम विधा का परिचय लेंगे। साहित्य विधा। साहित्य विधा जो भी लिखा हुआ लेखन है, साहित्य है, वह विभिन्न प्रकार की विधाओं में लिखा जाता है, जैसे नाटक हो, एकांकी हो, कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो या निबंध हो। उसी प्रकार यह कविता एक चतुष्पदी है। चतुष्पदी जो चौपाई की तरह होती है। इसमें आपने संत कबीर की चौपाइयों को देखा होगा। चतुष्पदी 4 चरण का छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में तुकबंदी होती है। अब यहाँ तुकबंदी का अर्थ यह होता है कि चरण के अंत में एक सा अंत्यानुप्रास आ जाना। जैसे यहाँ पर पहली चतुष्पदी त्रिलोचन जी की है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इसमें मुझको यह शब्द प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में आया है, जिसके कारण यहाँ पर तुकबंदी की निर्मिति हो गई है। चतुष्पदी जो होती है वह भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में परिपूर्ण होती है। इस प्रकार चतुष्पदी की विशेषताएं होती है। पिछले साल आपने 11वीं में इस प्रकार की त्रिवेणी, यह साहित्य विधा देखी होगी। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का काव्य होता है, चतुष्पदी 4 पंक्तियों का काव्य होता है, 4 चरण का छंद होता है, इसमें तुकबंदी होती है और भाव और विचार की दृष्टि से यह अपने आप में परिपूर्ण होती है। यह चतुष्पदी की विशेषताएं हैं।
इसके उपरांत आज हम कविता की ओर जाएंगे। कविता जिसका नाम है नवनिर्माण। संक्षिप्त में हम ये देखेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें किस प्रकार का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि का आशावाद हमें दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने हमें विश्वास, प्रेरणा, संघर्ष, साहस, समानता, स्वतंत्रता, मानवता आदि का संदेश दिया है और इन मूल्यों के साथ, इस विचारों के साथ हमें वह नवनिर्मिति का भी संदेश देते हैं। बल का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, आशावाद रखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, यह बातें यहाँ पर कवि इस पाठ के माध्यम से हमें बताते हैं। पद्यांश। कुल मिलाकर 8 चतुष्पदियों का चुनाव इस कविता में किया गया है। सबसे पहली चतुष्पदी को हम देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास दिया है, तुमने मुझे उच्छ्वास दिया है, मैं इसे भूमि पर संभाल कर रखूँगा, तुमने मुझे आकाश दिया है। मन में अगर विश्वास हो तो हम किसी भी कठिन कार्य को कर सकते हैं। मन में अगर विश्वास हो तो हम किसी भी कठिन कार्य को कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम में क्षमता होती है, लेकिन हमें प्रेरणा न होने के कारण हम कोई काम नहीं करते। और इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रेरणा का होना भी आवश्यक है। इसीलिए मुझे विश्वास और प्रेरणा, यहाँ पर उच्छ्वास का अर्थ प्रेरणा के रूप में लिया गया है, प्रोत्साहन के रूप में लिया गया है। और वे कहते हैं कि अगर हमें विश्वास मिलता है, अगर हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता हासिल करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास और प्रेरणा दी है, उसे मैं इस भूमि पर संभालूंगा। अर्थात इसके कारण मुझे उड़ने के लिए आकाश मिला है, मुझे सफलता प्राप्त हुई है। मैं जीवन में ऊंचाई पर पहुंचा हूँ, लेकिन मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचूँ, आकाश में क्यों न पहुंचूँ, लेकिन मेरे पैर हमेशा जो है वह ज़मीन पर ही रहेंगे। इस प्रकार विश्वास और प्रेरणा, इस मंत्र का यहाँ पर कवि ने हमें परिचय दिया हुआ है। उसके बाद हम दूसरी चतुष्पदी देखेंगे। दूसरी चतुष्पदी इस प्रकार है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र का मतलब है यहाँ पर धागा। जिस प्रकार हम धागा तोड़ नहीं सकते हैं और अगर एक बार वह टूट जाए तो फिर उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम कितनी भी उड़ानें क्यों न भरें, कितनी भी ऊंचाई पर आकाश में क्यों न जाए, आखिर हमें धरती पर आना ही पड़ता है। धरती से जुड़ा यह धागा हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं, एक बार टूट जाए तो जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कवि यहाँ पर यह कहते हैं कि हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, हमें अपनों के पास लौटना पड़ता है। इसलिए अपनों से हमेशा अपनत्व बनाए रखें। अपनापन हम तोड़ नहीं सकते और इसे तोड़ा तो फिर जोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसीलिए यहाँ पर व्योम मतलब आकाश मतलब आप ऊंचाई पर क्यों न जाए, फिर भी आपके पैर जो है हमेशा ज़मीन पर ही रहने चाहिए। अपनी भूमि को आप कभी न छोड़ें, अपने अपनत्व को कभी न छोड़ें, अपने लोगों का साथ, अपने लोगों को कभी न छोड़ें। यह संदेश यहाँ पर दूसरी चतुष्पदी के माध्यम से यहाँ पर कवि ने दिया है। अर्थात विश्वास और प्रेरणा प्राप्त होने पर हम सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद भी हमें ज़मीन पर ही रहना है और अपने लोगों का साथ हमेशा देना है।
उनका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऊंचाई पर हमें कोई साथ देने के लिए नहीं आता, क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं वह ज़मीन पर होते हैं और इसीलिए हमें ज़मीन को कभी नहीं छोड़ना है। उसके बाद तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने हमें संघर्ष ही जीवन है यह संदेश दिया है। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है और संघर्ष से ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। वर्तमान समय में मनुष्य जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, इसीलिए त्रिलोचन जी कहते हैं कि सच है राह में अंधेरा है, रोकने के लिए बहुत सारे संकटों का घेरा भी है, लेकिन हमें इस परिस्थिति में भी आगे चलना है। इसके सिवाय दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। अगर हम रुकेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, संकटों के घेरे क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, संघर्ष करना है। अगर रुकेंगे तो हम नष्ट होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बढ़े चलना है, चलना ही ज़िंदगी है और हमें चलते ही रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप रुकोगे तो नष्ट हो जाओगे। कितने भी संकट क्यों ना आए, कितने भी मुसीबतों का घेरा क्यों ना हो, हमें आगे ही बढ़ना है, आगे ही चलना है। उसके बाद चौथी चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल शारीरिक बल हो, आर्थिक बल हो, मानसिक बल हो या साहस हो, यह बल जो हमें प्राप्त हुआ है, इस बल का हमें सही प्रयोग करना चाहिए। बल का वास्तविक प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, यह बताते हुए कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में कहते हैं कि बल नहीं होता दूसरों को सताने के लिए। ये जो बल हमें मिला है उसके माध्यम से हम दूसरों पर अन्याय अत्याचार न करें। ये बल जो हमें मिला है वह दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने के लिए नहीं मिला है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं मिला है। तो इस बल का सही प्रयोग है, सही उपयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। बल होता है पीड़ितों को बचाने के लिए। इसका सही उपयोग हम किसके लिए करें, पीड़ित जिस पर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनको बचाने के लिए हम इस बल का प्रयोग करें। दूसरों को न्याय देने के लिए हम इस बल का प्रयोग करें, यानी कि सही कामों के लिए इस बल का प्रयोग करें, ना कि गलत कामों के लिए। हमें बल मिला है तो इस बल का उपयोग हम दूसरों को अधिक बलशाली बनाने के लिए करें, न्याय देने के लिए करें। और इस प्रकार बल का सही प्रयोग इसके माध्यम से करना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ पर हमें कहा है। पीड़ित को बचाने के लिए, न्याय देने के लिए बल का सही प्रयोग हो सकता है। हमारे बल का सही प्रयोग हम दूसरों को अधिक बलशाली बनाने के लिए करें, ना कि उन पर अत्याचार अन्याय करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद पांचवी चतुष्पदी है, जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल पता होती है वह व्यक्ति किस प्रकार संकटों का सामना करता है, यह बात यहाँ पर कवि ने बताई है। जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल अर्थात पड़ाव का पता होता है वह पथ पर आने वाले संकटों से नहीं घबराता, उनका डटकर मुकाबला करता है, क्योंकि उसे पता है आज तकलीफ है पर भविष्य में सफलता है, सुख है। ऐसा व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर चढ़कर बैठ सकता है। इतिहास में ऐसे ही लोगों का गुणगान लिखा जाता है और इसीलिए हमें संकटों से कभी नहीं घबराना है। चाहे हमारी मंजिल, हमारा पड़ाव कोई भी किसी भी तरह का क्यों न हो, हर एक मंजिल में रास्ते में संकटें आते ही हैं। अगर हम सोचेंगे कि इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे, वहाँ पर संकट नहीं होंगे, तो यह बात गलत है,
किसी भी रास्ते पर से आप अगर जाओगे तो वहाँ पर संकटें, अड़चनें, मुसीबतें होती ही हैं। और इसीलिए जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस राह में संकटें, मुसीबतें, अड़चनें तो ज़रूर होंगी। लेकिन जो यह समझ पाता है कि आज अगर मैं मुसीबतों को झेलता हूँ, संकटों को सहता हूँ, तो भविष्य में मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए आज के संकटों को भी वह खुशी खुशी सह लेता है। और जो यह संकट खुशी से सहता है वही व्यक्ति सिद्धि का मतलब है सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। और इतिहास भी ऐसे ही व्यक्ति का गुणगान करता है। इतिहास में ऐसे ही व्यक्ति के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने संकटों का डटकर सामना किया। जो संकटों से घबराता है, भागता है, उनका नाम इतिहास में कभी नहीं लिया जाता। इस प्रकार यह बात यहाँ पर कवि ने स्पष्ट की है। आगे की छठी चतुष्पदी है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इस चतुष्पदी के माध्यम से जीवन में हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किन मूल्यों को अपनाना चाहिए, इसका विचार यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी ने इस चतुष्पदी के माध्यम से दिया है। कवि ने हमें 3 बातें यहाँ पर कही हैं। सबसे पहले है प्रीति, दूसरी है नीति और तीसरी है गीति। इन तीनों को अपनाने के लिए कवि ने कहा है। इसीलिए कवि कहते हैं प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति मतलब प्यार, प्रेम पूर्वक आचरण या व्यवहार। आप अपने जीवन में हमेशा प्रीति को अपनाइए, दूसरों के साथ प्रेम से, प्यार से पेश आइए, दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। तब आपका जीवन, आप अगर दूसरों को प्रेम देंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा और आपका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। दूसरी बात है नीति। नीति मतलब सदाचार। हमें जीवन में नेक राह पर हमें चलना है, हमेशा सदाचार से व्यवहार करना चाहिए। प्रीति के साथ नीति का होना भी उतना ही आवश्यक है। और यह जो मार्ग है वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए अत्यंत सही और योग्य मार्ग है। और इसीलिए प्रीति और नीति को अपनाना ही आवश्यक है। जीवन जीने का यह सबसे अच्छा तरीका है। प्रीति और नीति के साथ अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो इसके साथ साथ हमें गीति को भी अपनाना पड़ेगा। यह गीति मतलब हमें हंसते गाते हुए जीवन जीना है। हंसते गाते हुए जीवन जीने की कला हमें सीखनी है। अगर मनुष्य इन 3 विचारों को अगर अपनाएगा तो उसका जीवन हमेशा के लिए सुंदर और अच्छा बन सकेगा। दूसरों के साथ प्रेम से पेश आइए, अपने जीवन में नीति का उपयोग करें, सदाचार, अच्छे मार्ग पर चले और हंसते गाते हुए जीवन जिए। यही एक जीवन जीने का सही तरीका इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने हमें बताया हुआ है। उसके बाद 7वीं चतुष्पदी। इस चतुष्पदी में कवि कहते हैं साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने स्त्री और पुरुष समानता इस मूल्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है। आज के जीवन में समाज उन्नति के लिए, समाज की नवनिर्मित के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना बहुत आवश्यक है। स्त्री पुरुष समानता का आज कवि त्रिलोचन जी समर्थन करते हैं। घर में तथा घर के बाहर स्त्री और पुरुष समान हैं, नर और नारी समान हैं। कठिन से कठिन काम भी दोनों कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के संगी है, सहचर है। संगी मतलब साथी है, सहचर मतलब साथ चलने वाले हैं। और ये कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है, कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं है, किसी का महत्व ज़्यादा किसी का कम ऐसा नहीं है। तो दोनों समान हैं। जब दोनों साथ चलेंगे तो समाज का नवनिर्माण होगा। और इसीलिए
समाज की नवनिर्मिति के लिए कवि ने स्त्री और पुरुष समानता को महत्व दिया है। जिस समाज में स्त्री और पुरुष को समान स्थान मिलता है वह समाज विकसित होता है, और समाज के विकास के लिए, समाज के पुनरुत्थान के लिए, नवनिर्मिति के लिए स्त्री पुरुष समानता का होना बहुत ही आवश्यक है। और स्त्री पुरुष समानता ये स्त्री पुरुष समानता नवनिर्माण की नींव है। यह विचार यहाँ पर इस 7वीं चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने हमें दिया हुआ है। अंत में हम 8वीं चतुष्पदी देखेंगे। 8वीं चतुष्पदी है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। इस चतुष्पदी में कवि ने वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में कथन किया है। कवि कहते हैं कि मेरा वर्तमान मुझे यह कहता है कि मेरा अतीत अच्छा था, मेरा बीता हुआ कल जो है वह अच्छा था, क्योंकि इसमें मुझे अच्छे दोस्त मिले, प्राण प्रिय दोस्त मिले और जो बहुत ही अच्छे थे। इसके साथ मेरा आने वाला भविष्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा, यह मेरा भविष्य मेरे गीत गाएगा। अर्थात कवि का भविष्य भी कवि का गुणगान करेगा और कवि का अतीत भी कवि का गुणगान करता था। अर्थात कवि का अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी अच्छे ही रहे हैं और अपने इस जीवन में वे पूरी तरह से आनंद महसूस करते हैं, और इसीलिए अपने भूत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वे निश्चिंत है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छी राह पर चलता है, उसके जीवन में कभी भी भविष्य में कभी भी अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए कवि को पूरा विश्वास है कि आने वाला कल उनके गुणगान गाएगा। बीता हुआ कल, बीते हुए दोस्त, यह भी उनके अच्छे थे और आने वाला कल भी उनका अच्छा रहेगा। यह आशावाद यहाँ पर कवि ने इस अंतिम चतुष्पदी के माध्यम से व्यक्त किया है। संक्षेप में हम यह देख सकते हैं कि कवि जो है वह हमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों को, विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चतुष्पदी में उन्होंने विश्वास और प्रेरणा का महत्व बताया है। इसके माध्यम से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त करें, इन दोनों को अपने अंदर हमेशा संभाल कर रखना है। हमारे पैर जो है हमेशा अपने ज़मीन पर रखने हैं। दूसरी चतुष्पदी में उन्होंने अपनत्व का विचार दिया है। उसमें वे कहते हैं कि हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, कितनी भी ऊंची उड़ानें क्यों न उड़े, हमें अपनी भूमि को नहीं छोड़ना है, अपने अपनों का साथ हमेशा कभी नहीं छोड़ना है, अपनत्व को कभी नहीं छोड़ना है। इसके उपरांत वे संघर्ष को ही जीवन मानते हैं। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, चलना ही जिंदगी है, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, यह बात उन्होंने दी है। और जो संघर्ष करता है, बढ़े चलता है, उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होती है, यह विचार भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। उसके बाद बल का, साहस का सही प्रयोग दूसरों को बचाने के लिए, पीड़ितों को बचाने के लिए, दूसरों को न्याय देने के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरों को सताने के लिए। तो यह बल हमें दूसरों को अधिक बलशाली बनाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें उन्होंने संकटों का डटकर मुकाबला करने के लिए कहा है, और जो व्यक्ति संकटों से नहीं घबराता वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इतिहास में उन्हीं व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं, यह भी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। इसके साथ वे प्रीति, नीति और गीति, इस 3 मूल्यों को, इस 3 बातों को अपनाने के लिए कहते हैं। दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना, दूसरों के साथ सदाचार से पेश आना या सदाचार से व्यवहार करना, और हंसते गाते हुए जीवन जीना, यही हमारे जीवन जीने का सही तरीका है। यह भी बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। अंतिम 2 चतुष्पदी में उन्होंने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया है। जिस समाज में स्त्री पुरुष समानता होती है वही समाज नवनिर्मित कर सकता है, उस समाज का विकास हो सकता है, और जिस समाज में स्त्री पुरुष समानता नहीं होती उस समाज का विकास
अवरोधित हो जाता है। और भविष्य में उन्होंने अंत में उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण लिया है। आशावाद रखते हुए वे कहते हैं कि उनका स्वयं का अनुभव है कि उनका जो अतीत है, भूत जो है, वह बहुत अच्छा रहा है। उनके प्राण प्रिय दोस्त वे सभी अच्छे थे और बीते हुए गीत भी उनके बहुत अच्छे थे और उन्हें यह आशा है कि उनका आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, आने वाले भविष्य भी उनके गीत गाएगा। इस प्रकार 8 चतुष्पदियों के माध्यम से कवि ने हमें जीवन के विभिन्न प्रकार के मूल्यों के प्रति जागरूक किया है, आशावाद हमारे मन में निर्माण किया है, संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। और इसी प्रकार अगर हम जीवन में जीते हैं तो संकटों से डटकर मुकाबला करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी ने हमें दिए हुए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।